चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करें ना। इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है पॉपुलेशन के बारे में। हमने आगे के चैप्टर्स में भी हमारी कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में समझा था, जैसे पॉवर्टी के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। लेकिन हमारी कंट्री में हर प्रॉब्लम का रूट अगर कहो ना, हर मुसीबत की जड़ अगर कहो ना, तो वो प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये हर कंट्री में हर प्रॉब्लम की जड़ कहलाती है। सही बात कि नहीं? देखो, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अगर कहो तो 700 करोड़ के आसपास है। हाँ, हमारे टेक्स्ट बुक का डेटा बताता है, ये 2011 का डेटा है। 700 करोड़ के आसपास पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। आज अगर कहो तो करंट में तो 800 करोड़ के आसपास वो हो चुकी है। लेकिन टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2011 में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 700 करोड़ है। उसमें से सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ के आसपास है। 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़। आज 2023 में अगर देखो तो ये 142-143 करोड़ के आसपास है। सही बात क्या नहीं? आज हमारी कंट्री की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आती है। पॉपुलेशन में हम नंबर 1 पे है ना। 2011 का डेटा, हमारे टेक्स्ट बुक का डेटा बताता है कि हमारी कंट्री में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, चाइना में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन आज अगर कहो तो आज चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन आज हमारे इंडिया में है। हाँ, पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब अप्रोक्सीमेट कहो ना तो आज की कंडीशन में चाइना की पॉपुलेशन कुछ 142.57 करोड़ के आसपास है, 142.57। और इंडिया की पॉपुलेशन कुछ 142.83 करोड़ के आसपास है। मतलब 0.57 टू 0.83 का ही डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हमारी कंट्री नंबर 1 पे तो आई गई है। पर टेक्स्ट बुक का डेटा क्या है तो 2011 का डेटा है, जहां पर हमारी पॉपुलेशन 121.02 करोड़ है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना तो वो फायदा भी दे सकती है, नुकसान भी कर सकती है। दे सकती है फायदा, अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, स्किल्ड है, डेवलप्ड है, टैलेंटेड है, तो वो कंट्री को भी जल्दी से डेवलप्ड करेगी। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, टैलेंटेड नहीं है, तो वो कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है ना तो उन्हें उतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी तो चाहिए। और ये फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड करता है? हमारी गवर्नमेंट। वही प्रोवाइड करता है ना, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पॉपुलेशन को प्रोवाइड करती है, लोगों को प्रोवाइड करती है। बेसिक फैसिलिटीज, पक्के घर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, प्योर वाटर की फैसिलिटीज चाहिए, इनके अलावा ट्रांसपोर्ट की, मेडिकल की, एजुकेशन की, ये सब फैसिलिटीज चाहिए ना, तो ही तो पॉपुलेशन अपना डेवलपमेंट कर पाएगी ना। तो गवर्नमेंट इन्हें जो है वो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। लेकिन जब गवर्नमेंट इन्हें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में फेल हो जाती है, मतलब प्रॉपर अगर ये फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो पॉपुलेशन टोटली अपने डेवलपमेंट के लिए डिपेंड हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज पे। किस पे डिपेंड हो जाती है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। बराबर ना? अब कंट्री का डेवलपमेंट और पॉपुलेशन का डेवलपमेंट भी डिपेंड हो जाता है नेचुरल रिसोर्स। जैसे एंशिएंट टाइम में होता था, जब गवर्नमेंट नहीं थी, राजाशाही चलती थी, तो भी लोग जो है वो अपने डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते थे। पहले के लोग ज्यादातर नदी के पास, जंगलों के पास में अपना घर बनाते थे, कि जहाँ पे सब रिसोर्सेज मिल जाते थे और खुद का डेवलपमेंट भी वो कर लेते थे। होता था ना? आज भी अगर गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज नहीं दे रही है तो लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर नेचुरल रिसोर्सेज भी प्रॉपर ना हो तो वो पॉपुलेशन और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बरोबर? अगर नेचुरल रिसोर्सेज भी बरोबर ना हुए तो देखो, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज होता है। और अगर पॉपुलेशन डेवलप्ड है, स्किल्ड है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज करेगी, अच्छा यूज करेगी। लेकिन अगर ना हो तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। आज गवर्नमेंट प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दे पाती है, जिसकी वजह से लोग स्लम एरियाओं में रहते हैं, पक्के घर नहीं है, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, ये प्रॉपर फैसिलिटीज लोगों को नहीं मिल पा रही है। और इवन नेचुरल रिसोर्सेज भी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। बरोबर ना? जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी तो अपने फायदे के लिए हम खत्म करते जा रहे हैं ना। वाटर को पॉल्यूट कर दिया है, फॉरेस्ट को हमने कट कर दिया है सब, तो ये भी तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से पॉपुलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और पॉपुलेशन ही हर प्रॉब्लम का रूट है। कि अगर पॉपुलेशन को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है, सही तरह से डेवलपमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है, तो उन्हीं की वजह से पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में इसी प्रॉब्लम के बारे में समझेंगे भी,
और उनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसके बारे में भी कुछ कुछ पॉइंट ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर शुरुआत करें ना तो हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से स्टार्ट करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नाम से ही पता चल रहा है कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ जाना उसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। जब कंट्री में डेथ रेट बहुत कम हो जाता हो लेकिन बर्थ रेट कम ना होता हो, बरोबर, डेथ रेट बहुत कम हो जाता हो लेकिन बर्थ रेट कम ना होता हो, तब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। देखो अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज आ चुकी है हमारे इंडिया में, आ तो चुकी है ना, कई हद तक आ चुकी है, तो डेथ रेट तो बहुत कम हो चुका है लेकिन बर्थ रेट उतना कम नहीं हुआ, बर्थ रेट अभी भी हाई है। तो क्या होगा, तो कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। 1951 में देखो ना, जब आजादी मिली थी तब जो है वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 36 करोड़ के आसपास थी, 36 करोड़, और 2011 में कहो तो हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ है। मतलब इतने सालों में, करीबन 60 सालों में जो है हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 86 करोड़ के आसपास बढ़ चुकी है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन सोचो ना, 60 करोड़ में बढ़ी है। मतलब एवरेजली अगर कहो ना तो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2.5% के आसपास आता है, 2 से 2.5 के बीच में। मतलब हर साल 2% की पॉपुलेशन बढ़ रही है। अंदाजे से अगर कहो तो हर साल 1.70 से 2 करोड़ के बीच में पॉपुलेशन बढ़ रही है। सोचो ना, हर साल 2-2 करोड़ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रही है तो हमारी कंट्री में क्या कंडीशन चल रही है, हम इमेजिन ही कर सकते हैं। ठीक है, इसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सबसे ज्यादा हुआ 1971 के बाद। 1971 के बाद अचानक हमारी कंट्री में जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, कहते हैं हद से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती गई, जो हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करती गई। इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम समझे ना। जैसे चलो प्रॉब्लम्स के बारे में बाद में, पहले हमारे टेक्स्ट बुक का एक टॉपिक है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ट्रेंड। अच्छा, पॉपुलेशन ट्रेंड मतलब हमारी कंट्री का बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसी है, मेल और फीमेल का रेशियो कैसा है, अर्बन और रूरल में पॉपुलेशन कैसा है, इन सब का अगर हम डेटा देखें ना तो वो हमारी कंट्री का पॉपुलेशन ट्रेंड कहलाता है। बराबर, मेल फीमेल की पॉपुलेशन, सिटी और रूरल की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, इन सब के बारे में समझना है, ये पॉपुलेशन ट्रेंड हम कहेंगे। तो सबसे पहले पॉपुलेशन ट्रेंड में हम लोग साइज, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। हाँ, उससे पहले कहें तो चलो हमारी कंट्री में पॉपुलेशन काउंट कौन करता है। भाई 140 करोड़ की आज की पॉपुलेशन है अप्रोक्सीमेट कहो, तो इतनी पॉपुलेशन को काउंट कौन करता है और कहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कहते हैं हमारी कंट्री में सबसे पहले पॉपुलेशन काउंट किसी ने की थी ना, तो वो 1871 में फर्स्ट सेंसस हुआ था। वो भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, हमारी कंट्री के इतने बड़े जो बिजनेसमैन का हो, जमशेद जी टाटा ने खुद के लिए पर्सनली ये पॉपुलेशन सेंसस किया था। मतलब ये सेंसस हुआ था फर्स्ट 1871 में, जमशेद जी टाटा ने करवाया था। गवर्नमेंट की हेल्प थी पर उन्होंने करवाया था। और उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली 1891 से स्टार्ट हुआ था। कब? 1891 से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद हर 10 साल में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है ना, हर 10 साल में। आजादी के बाद पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी पॉपुलेशन की काउंटिंग, आजादी के बाद 1951 से फिर हर 10-10 सालों में हमारी गवर्नमेंट करती है। हमारी कंट्री जो है वो, हमारी गवर्नमेंट सेंसस करती है ना हर 10 सालों में। सिर्फ ये जो कोविड का ईयर था 2021, तब पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं हुई थी, ये कोविड के टाइमिंग में। बाकी हर 10 सालों में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती ही होती है। सही बात के नहीं। और ये पॉपुलेशन की काउंटिंग और इनके रिगार्डिंग डेटा वो हमारी कंट्री में NSSO तैयार करता है। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था है जो पॉपुलेशन की काउंटिंग में हेल्प भी करती है और इनके रिगार्डिंग डेटा क्रिएट करती है। मतलब हमारी पॉपुलेशन में पॉवर्टी कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, मेल फीमेल का रेशियो कितना है, ये सब जो भी डेटा आता है ना, कितने एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है ना, चिल्ड्रन कितने हैं, यंग एज के कितने, ओल्ड एज के कितने, ये सब जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है ये NSSO करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सो 1871 में सेंसस स्टार्ट हुआ था, जमशेद जी टाटा ने स्टार्ट किया था, और 1891 से ऑफिशियल गवर्नमेंट ये करती आ रही है। बराबर।
अब इनमें हमारी कंट्री का ट्रेंड अगर देखें तो सबसे पहले साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट अगर हम कहें ना, तो ग्रोथ रेट एवरेजली, जैसे पहले भी बताया कि एवरेजली 2.5% की ग्रोथ रेट है हर साल। आपकी टेक्स्ट बुक में एक डेटा दिया हुआ है, आप भी देखना उसे, कि जिसमें ना हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 1901 से लेकर 2011 में अगर देखो तो उसकी ग्रोथ रेट हर साल बढ़ती जा रही है। उसमें भी अगर आप टेक्स्ट बुक में देख रहे हो तो 1921 का डेटा है, जहां 1921 में हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट माइनस में गई है, -0.3 के आसपास है। सिर्फ यही एक जो है वो टाइमिंग था, ये एक ड्यूरेशन था 10 साल का ड्यूरेशन, जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निगेटिव हुई। उसके बाद से तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ती गई। अच्छा, 1921 में क्यों नेगेटिव हुई? क्योंकि ये जो टाइमिंग था ना, वो हमारी कंट्री में कहो कि भाई बीमारियों का बहुत बड़ा टाइमिंग था। सही बात है। एक तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनका अत्याचार और वो सब चल रहा था, बराबर। गवर्नमेंट पॉपुलेशन के ऊपर, हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रही थी, ठीक है ना। तो लोगों को खाने की प्रॉब्लम थी, जो फार्मर्स थे वो सब जो है वो एक्सप्लॉइट हो चुके थे, बहुत हालत खराब थी। और ऐसे में अकाल पड़ चुका था, ठीक है, बारिश भी बरोबर नहीं थी उन टाइमिंग के आसपास। तो कंट्री में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई, ना प्रॉपर फूड मिले, ना वाटर मिले, ना जो है वो सही फैसिलिटीज मिल रही थी मेडिकल की उस वक्त, तो जिनसे बीमारियों का प्रपोर्शन बढ़ता गया। मलेरिया, टीबी, इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, ऐसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई इन टाइमिंग में, और जिसकी वजह से डेथ रेट हद से ज्यादा बढ़ गया। डेथ रेट बहुत बढ़ गया, ठीक है ना। कितने करोड़ों लोग जो है वो मर गए थे इस टाइमिंग में, और हमारी ग्रोथ रेट निगेटिव चली गई, कि इसमें ग्रोथ हुई नहीं, उल्टा हमारी पॉपुलेशन कम हुई। लेकिन 1921 वो हमारा कहलाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, है ना, या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर इसे हम कहते हैं। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में भी ये डेटा देखो तो 1921 से पहले का जो ग्रोथ रेट था ना, वो था 0.3, 0.8, 0.5, ऐसी ग्रोथ रेट चल रही थी, मतलब 1% के आसपास भी नहीं। और इतनी ग्रोथ रेट तो होता है भाई, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन तो इंक्रीज होनी ही होनी है, और वो ग्रोथ रेट 0.5 के आसपास होनी चाहिए, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 1921 से पहले वो ग्रोथ रेट इतनी ही थी, लेकिन 1921 के बाद अगर आप देखो ना, तो देखो उसमें ग्रोथ रेट जो है वो हमेशा 1% से ज्यादा होती गई। टेक्स्ट बुक में भी डेटा दिया हुआ है, 1% से ज्यादा ही हुई, 1.3, 1.6, 1.7। 1971, 78 के आसपास अगर देखो ना, तो उसमें तो पॉपुलेशन 2 पॉइंट के आसपास हो गई है, ठीक है ना, 2 की एवरेज। हाँ, उसके बाद 1981 के बाद फिर थोड़ी थोड़ी कम होती गई, लेकिन फिर भी 1.5, 1.6, 1.7 की ग्रोथ रेट वो बहुत ज्यादा है भाई। मतलब एवरेजली कहो ना कि हर साल हमारे यहाँ पर 1.25 से 2 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमारे यहाँ जो साइज एंड ग्रोथ रेट है ना, वो बहुत ज्यादा है भाई। इसकी वजह से तो कहते हैं ना कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो बेनिफिट नहीं देती, उल्टा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। चाइना नंबर 1 पे था, अब नंबर 2 पे हो गया। हमारी कंट्री अब पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है। टेक्स्ट बुक का डेटा है, कहते हैं कि भाई वर्ल्ड रिपोर्ट ने भी ये कहा था कि 2020 से 25 के बीच में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन करीबन 140 के आसपास होगी, 140 करोड़ के आसपास, और हमने सच साबित कर दिया है, बरोबर ना। वर्ल्ड रिपोर्ट ने ये एस्टिमेट लगाया था इतने सालों पहले कि 2020 से 25 के बीच में हमारी कंट्री की पॉपुलेशन 140 करोड़ के आसपास हो जाएगी, हो गई ना, ठीक है ना। आज हमारी 143 करोड़ की पॉपुलेशन है, बरोबर। अब साइज एंड ग्रोथ रेट, इनके बाद अगर कहें तो मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन, ट्रेंड में दूसरी चीज देखें तो मेल फीमेल पॉपुलेशन। हाँ भाई, मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन ये भी तो काउंट करना जरूरी है ना। देखो भाई, घर हो या देश हो, ये दोनों गाड़ियां जो है वो दो पहियों से ही चलती है। सही बात करें, मेल एंड फीमेल का पॉपुलेशन चाहिए ही चाहिए, इक्वली होना चाहिए। जहां इक्वालिटी नहीं है ना, वहां प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी ही होनी है, ठीक है ना। अगर हम डीप में जाए ना, इनमें तो बहुत टॉपिक्स निकलते हैं, वहां पर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है अगर मेल और फीमेल की पॉपुलेशन में इक्वालिटी नहीं है तो, बरोबर। आपके घर में ही अगर हम कहें, चलो ऐसे ही एग्जांपल इनके बाहर का, कि घर में ही जहां पर जो है वो, जिन घर में अगर 3-4 भाई बहन हो, 2 भाई 2 बहन हो ना, तो वहां की इक्वालिटी देखा करो। और जहां पर 1 भाई 3 बहन,
या तो एक बहन 3 भाई हो, वहां पे अलग ही सिनेरियो होता है, ठीक है, अलग ही सिनेरियो होता है, वो प्रॉब्लम्स ही अलग होती है। घर में ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सोचो पूरी कंट्री में कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होगी, ठीक है ना। घर की प्रॉब्लम और उनकी प्रॉब्लम में बहुत फर्क है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। पर पूरी कंट्री में भी अगर मेल और फीमेल की पॉपुलेशन इक्वल नहीं हुई ना, या कहो गैप बहुत ज्यादा हुआ ना, तो वो प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर मेल फीमेल की पॉपुलेशन पहले नंबर के हिसाब से कहे ना, तो 1951 में मेल जो है वो 18.55 करोड़ थे और फीमेल की पॉपुलेशन 17.56 करोड़ थी। परसेंटेज के हिसाब से कहो तो मेल की पॉपुलेशन 51.37 करोड़ और फीमेल की पॉपुलेशन 48.63 परसेंटेज थी। सॉरी परसेंटेज है, करोड़ नहीं, परसेंटेज। करोड़ तो ये है, 1951 में टोटल 36 करोड़ की पॉपुलेशन थी, उसमें से 18 करोड़ वो मेल थे और 17 करोड़ वो फीमेल थे, बराबर। जिसमें से मेल के परसेंटेज 51.37 और फीमेल के 48.63 परसेंटेज। तो मतलब देखो 1951 में भी फीमेल के परसेंटेज कम है। 2011 में डेटा देखो, जब 121 करोड़ की पॉपुलेशन है, तब उसमें मेल 62.37 करोड़ है और फीमेल 58.65 करोड़ है। और परसेंटेज में मेल के परसेंटेज 51.54 परसेंटेज और इसमें 48.46 परसेंटेज। अगर ध्यान से देखो तो इतने टाइमिंग में मेल और फीमेल के परसेंटेज का हो ना, या पॉपुलेशन का हो, ओवरऑल पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन परसेंटेज वाइज का हो तो फीमेल के परसेंटेज कम होते जा रहे हैं और मेल के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं। मेल में 51.37 से 51.54 परसेंटेज इनके परसेंटेज इंक्रीज हुए ना, और फीमेल में 48.63 से 48.46 फीमेल की पॉपुलेशन कम हो रही है, जो कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सही बात क्या नहीं? ये जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, वो सच में सोचने लायक बात है, जो कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अरे बात जान। अच्छा, अब इनको और डिटेल में समझे तो वो हमारे जेंडर रेशियो से पता चलता है। जेंडर रेशियो मतलब कहलाता है कि कंट्री में पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है, वो हमारा जेंडर रेशियो बताता है। पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है, कोई भी एरिया का हो, कंट्री वाइज का हो, कोई भी, आप जहां पे रह रहे हो, जो भी सिटी में रह रहे हो, उस सिटी में पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स कितनी है, कम है या ज्यादा है, तो वो कहलाता है हमारा जेंडर रेशियो। देखो जेंडर रेशियो में इक्वालिटी तो नहीं हो सकती, ये तो बात सही है कि अगर जो है 1000 मेल और 1000 फीमेल ही हो, ठीक है ना, यही एवरेज चलता हो, ऐसा नहीं हो सकता। या कम होंगे या ज्यादा होंगे, ठीक है, कम ज्यादा में भी चलो प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन अगर गैप बहुत ज्यादा है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और उसमें भी अगर फीमेल का प्रपोर्शन मेल के कंपैरिजन में कम हुआ ना, तो प्रॉब्लम हमेशा बढ़ती ही बढ़ती है, ठीक है। आगे के कुछ चैप्टर्स में भी इनके बारे में हम समझेंगे। अगर फीमेल का प्रपोर्शन ज्यादा है तो फिर जो है वो ठीक है, मेल के कंपैरिजन में, पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर कम है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है ना, बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और हमारी कंट्री में जैसे ये नंबर्स भी बताते हैं, हमारे यहाँ पर जेंडर रेशियो हमेशा निगेटिव रहा है, मतलब फीमेल की पॉपुलेशन हमेशा कम रही है। सिर्फ हमेशा से 2011 का डेटा भी अगर कहें, यहाँ पर 11 का डेटा दिया हुआ है, 2011 में भी सिर्फ केरला ऐसा स्टेट है, सिर्फ केरला ऐसा स्टेट है जहाँ का जेंडर रेशियो हाई है, जहाँ का जेंडर रेशियो 1084 है। मतलब पर 1000 मेल के कंपैरिजन में फीमेल्स 1084 हैं, मतलब 84 ज्यादा है। क्या क्यों? वहाँ की एजुकेशन की वजह से, ठीक है ना, वो सबसे एजुकेटेड स्टेट कहलाता है, और यही जो है वो यहाँ पर दिखाई भी देता है कि ये एजुकेशन की वजह से वहाँ पर फीमेल्स के नंबर ज्यादा हैं। और सबसे कम अगर कहो ना, तो सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, 879, ये 2011 का डेटा है। 879 बहुत ज्यादा कम हो गए भाई, बहुत ज्यादा कम है। और ये भी मेन रीजन अगर कहो तो वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की एजुकेशन जो इतनी कम है, इनकी वजह से वहाँ का जेंडर रेशियो में भी दिखाई देता है वो, ठीक है। गुजरात में अगर कहो तो गुजरात में 2011 में 918 है और इंडिया में 940 है। मतलब ओवरऑल अगर कहो तो जेंडर रेशियो कम है ही, और जेंडर रेशियो जो बढ़ना चाहिए ना, हमेशा इंक्रीज होना चाहिए, वो 2011 तक तो इंक्रीज नहीं हुआ था हमारी कंट्री में,
हमारी कंट्री में अगर देखो तो देखो 1901 में, पूरी इंडिया की बात कर रहे हैं, कि 1901 में जेंडर रेशियो 972 था, जो उल्टा डिक्रीज होकर 940 हुआ है 2011 में। 1901 से 2011 तक 100 सालों में यहाँ पर कम हुआ है उल्टा, मतलब फीमेल के नंबर्स कम होते जा रहे हैं। ये चिंता की बात है भाई। इवन हमारे गुजरात में भी 1901 में देखो तो 954 था जेंडर रेशियो, जो कम होके 918 हुआ है। ठीक है, देखो इन्हें रोकने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स भी करती है, स्कीम भी रखती है कि भाई फीमेल्स का डेवलपमेंट हो, गर्ल्स का डेवलपमेंट हो। नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम के जो है वो स्लोगन्स लगाकर और नई नई स्कीम तैयार भी होती है। लेकिन कहो कि भाई ये स्कीम सिर्फ सिर्फ जो है वो पेपर में रह जाती है। ठीक है, ये पेपर में ही रह जाते हैं, इनका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो नहीं होता है। हमारे यहाँ पर पता है ना कि बर्थ के टाइमिंग में, पहले भी होता था कि भाई बर्थ के टाइमिंग में ऑलमोस्ट पर्सन को मेल की ही डिमांड रहती है कि भाई बॉय, लड़का पैदा हो, लड़की पैदा नहीं होनी चाहिए, लड़का पैदा हो, यही डिमांड रहती है उनकी। और जिनकी वजह से पहले वो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते थे कि भाई बच्चा जब जो है वो माँ के पेट में हो तो पहले डॉक्टर से चेक करवाते थे कि भाई लड़का है कि लड़की है, पेट में ही चेक करवाते थे। और अगर पता चले कि हाँ भाई लड़की है तो उन्हें वहीं मार देते थे, ठीक है ना, अबॉर्शन करवा देते थे, पैदा होते ही उन्हें मार देते थे। जिनकी वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हमेशा पहले से लड़कों की डिमांड रहती है, हर किसी के घर में लड़का पैदा हो, लड़की नहीं। अब गवर्नमेंट ने इसको भी बैन करवा दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना ये टोटली बैन है, कि कोई भी पैदा होने से पहले जो है वो कोई डॉक्टर ने चेक करेगा ना, पेरेंट्स चेक करवाएंगे कि भाई वो लड़का है कि लड़की है। अगर ऐसा है तो वो एक लीगली ऑफेंस कहलाएगा और उन्हें जो है वो जेल में भी बंद करवा दिया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर का लाइसेंस छीन लेते हैं। बराबर, ये गवर्नमेंट के रूल्स आ चुके हैं, लेकिन वही बात है कि ये रूल्स भी खाली पेपर में है। आज भी कितनी जगह पर यही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और कितनी ही जगह पर आज भी जो है वो गर्ल्स को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जो बहुत बुरी बात है। ठीक है, बहुत बुरी बात है ये, जिनकी वजह से तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना। पर हाँ चलो, ये एक बात अगर अच्छी भी कहें तो ये 2011 तक का डेटा है हमारे टेक्स्ट बुक में। उसके बाद कहो तो जैसे जैसे हमारी कंट्री में एजुकेशन इंक्रीज होती गई ना, एक बात ये भी हम कहें कि हर प्रॉब्लम का जड़ जैसे पॉपुलेशन है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी एजुकेशन है। क्या, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंट्री में भी जैसे जैसे एजुकेशन इंक्रीज होती गई, जैसे केरला में सबसे ज्यादा एजुकेशन थी, वहां का जेंडर रेशियो दिखाई देता ही है हमें। हमारी कंट्री में भी एजुकेशन इंक्रीज होती गई, जिसकी वजह से जो मेल और फीमेल में पहले डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था हर चीजों में, वो भेदभाव खत्म होता गया। अब मेल और फीमेल को इक्वली ही मानते हैं। और धीरे धीरे अगर कहो तो 2011 से आज 2020, 2021, 23 तक कहो ना, तो आज हमारे यहाँ जेंडर रेशियो में फर्क है। लास्ट ईयर के ही सेंसस में, भले ऑफिशियल सेंसस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एनएसएसओ जो है वो इवन सर्वे करके तो सेंसस करती है और हमारी कंट्री का सिनेरियो बताती है हमें। तो ऑफिशियल पहले सेंसस नहीं हुआ, लेकिन लास्ट ईयर ही पता चला कि हमारी कंट्री का जेंडर रेशियो इतने सालों में पहली बार इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ मतलब कि लास्ट ईयर हमारी कंट्री का जेंडर रेशियो जो है वो 1020 तक पहुंचा है ओवरऑल इंडिया का। 2022 का ये जेंडर रेशियो बताता है 1020, मतलब पर 1000 मेल के कंपैरिजन में 20 ज्यादा फीमेल्स है। चलो इतना भी जो इंक्रीज हुआ है ना, वो हमारी कंट्री के लिए डेवलपमेंट की बहुत बड़ी निशानी मानी जाती है। ठीक है, सोचो ना, जो ये डिफरेंस था 60 डाउन में था, निगेटिव था, वो 20 पॉजिटिव हुआ है ना, ये बहुत अच्छी बात है। बरोबर। तो हाँ, मेल फीमेल का पॉपुलेशन जेंडर रेशियो जैसे ट्रेंड में देखा, इसके अलावा अगर ट्रेंड में दूसरा देखें ना तो एज वाइज पॉपुलेशन देखें। देखो हमारी कंट्री में जो पॉपुलेशन है ना, उस पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एज के हिसाब से 3 कैटेगरी में। एक 0 to 14 चिल्ड्रन की एज आती है, 15 to 64 एडल्ट एज मानी जाती है, एंड 65 से ज्यादा की एज वो सीनियर सिटीजन की एज मानी जाती है। कंट्री में पॉपुलेशन को इन 3 एज में डिवाइड किया जाता है। और इनकी भी अगर परसेंटेज वाइज देखें ना, तो 2005 में 0 to 14 चिल्ड्रन की पॉपुलेशन 32.78% थी। 15 to 64 की एज में एडल्ट की पॉपुलेशन 62.44%,
और सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन 4.78% 2005 में। जो डेटा इंक्रीज करके 2011 में देखें तो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन 30.5, 15 to 64 एडल्ट की पॉपुलेशन 64.3 और सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन 5.2%। अगर थोड़ा एनालिसिस करें ना इनके अकॉर्डिंग तो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन देखो 2005 से 11 में कम हुई है ना। क्यों कम हुई है? चिल्ड्रन का डेथ रेट बढ़ा है ऐसा नहीं, बर्थ रेट कम हुआ है। प्रॉपर एजुकेशन की वजह से, फैमिली प्लानिंग की वजह से हमारे इंडिया में बर्थ रेट कम हुआ है, ठीक है ना। जो पहले एक ही घर में 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 भी भाई बहन होते थे ना, एक ही फैमिली में 8-10 भाई बहन भी होते थे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो फैमिली प्लानिंग की वजह से ये हर घर में जो है वो एक या दो चाइल्ड ही प्रेफर किए जाते हैं, क्या भाई एक दो ही जो है वो भाई बहन हो, ऐसे ही प्रेफर किया जाता है ना। तो ये जो चेंजेस आया है ना, इन चेंजेस की वजह से चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम हुई है। एडल्ट की पॉपुलेशन, तो एडल्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, ठीक है ना, 62 से 64%। हाँ बिल्कुल इंक्रीज हुई है और होनी भी चाहिए ना, ठीक है ना। एडल्ट की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है और ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई ना, ये हमारी कंट्री का सबसे पावरफुल वेपन कहलाता है। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा एडल्ट पॉपुलेशन होगी और वो भी स्किल्ड पॉपुलेशन, टैलेंटेड, एजुकेटेड पॉपुलेशन, तो वही पॉपुलेशन हमारी कंट्री को डेवलप्ड करेगी। यही पॉपुलेशन हमारी कंट्री में डेवलपमेंट लेकर आएगी, यही हमारी वर्किंग पॉपुलेशन कहलाती है। जितना ज्यादा जो है वो ये वर्किंग पॉपुलेशन होगी ना, और वो भी डेवलप्ड पॉपुलेशन, जितनी स्किल्ड पॉपुलेशन, तो उतना हमारी कंट्री में डेवलपमेंट आसानी से होगा। तो इनके नंबर बड़े हैं। हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक आते में है ना, कितने लोगों की डेथ हो जाती है, कहते हैं ना कितने लोगों की डेथ हो जाती है बच्चों की 15 की एज तक आने से पहले, तो जिसकी वजह से इनके परसेंटेज में फर्क दिखाई देता है। पर ये हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है जो हमारी कंट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है। दूसरा 65 और मोर जो सीनियर सिटीजन है, उनके परसेंटेज भी इंक्रीज हुए हैं। तो सीनियर सिटीजन के परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में डेथ रेट कम हुआ है। डेथ रेट कम हुआ, हमारी कंट्री में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, हर बीमारियों का इलाज अब आ चुका है। जो पहले ओल्ड एज में जिन बीमारियों का इलाज नहीं मिलता था वो अब अवेलेबल है। तो डेथ रेट कम हो चुका है, जिसकी वजह से सीनियर सिटीजन का जो है वो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। और पॉपुलेशन बढ़ना, हाँ वो प्रॉब्लम भी है, फायदा भी है। फायदा माने हम लोग सीनियर सिटीजन वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस एसेट कहलाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस वो हमारी कंट्री को जल्दी से डेवलप्ड करता है। अगर सीनियर सिटीजन भी एजुकेटेड हैं, स्किल्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनका हमारी कंट्री में बहुत बेनिफिट मिलता है। आज हमारी कंट्री में देखो जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो ऑलमोस्ट, मतलब जो गवर्नमेंट की पोस्ट में, वो ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन में है। और अगर वो एक्सपीरियंस्ड हैं, हाँ सबसे बड़ा एग्जांपल आपके माइंड में आया ही है नरेंद्र मोदी की तरह, कि अगर उनकी तरह एक्सपीरियंस्ड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो वो कंट्री को डेवलप्ड करते हैं। हाँ जो नहीं है वो भी एग्जाम्पल आपके माइंड में आ ही चुका है कि अगर जो सीनियर सिटीजन डेवलप्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो वो कंट्री में मुसीबत भी क्रिएट करते हैं, ऐसे कहो। ये एज वाइज पॉपुलेशन। और इनके बाद अगर ट्रेंड में देखें तो आखिरी में एक आता है रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। हमारी कंट्री में रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन का क्या है डेटा या क्या सिनेरियो है। आजादी से पहले अगर कहो ना, तो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट रूरल एरिया ही थे, अर्बन एरिया बहुत कम थे। अर्बन ध्यान है ना, सिटी एरिया जो कहते हैं, और रूरल मतलब विलेज एरिया। तो आजादी तक भी अगर कहो तो विलेज एरिया ही ज्यादा थे, मतलब छोटे छोटे गांव ही हमारे इंडिया में ज्यादा थे। बड़े शहर, डेवलप्ड सिटी वो बहुत लेस थी, बहुत कम थी। लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन होता गया, अर्बनाइजेशन होता गया तो अर्बन्स का डेवलपमेंट होता गया, सिटी का डेवलपमेंट हुआ। और सिटी का डेवलपमेंट हुआ ना, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ी, जिसकी वजह से जो रूरल एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन है वो अट्रैक्ट होकर अर्बन एरिया में आने लगी, क्योंकि यहाँ हर फैसिलिटीज उन्हें ज्यादा मिल रही है। तो चेंजेस ऐसा हुआ था पॉपुलेशन में कि पहले रूरल एरिया की पॉपुलेशन ज्यादा थी, जो धीरे धीरे चेंज होके अर्बन एरिया में कन्वर्ट होती गई, कि अब अर्बन एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। जैसे नंबर के हिसाब से देखें तो 1901 में रूरल एरिया की पॉपुलेशन 21 करोड़ थी, परसेंटेज के हिसाब से 89%, और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन सिर्फ 2 करोड़ थी, मतलब
परसेंटेज के हिसाब से 10%। 1901 में 89% लोग वो रूरल एरिया में रहते थे, गांव में रहते थे। 1901 आजादी से भी पहले। और 10% खाली सिटी एरिया में, क्योंकि उस वक्त सिटी थी ही नहीं ना, इतनी डेवलप्ड सिटीज थी ही नहीं हमारे इंडिया में। 1951 में जब आजादी के बाद का सिनेरियो है, तब रूरल एरिया में पॉपुलेशन 29.9 करोड़ और अर्बन एरिया में 6.2 करोड़। परसेंटेज के हिसाब से रूरल एरिया में 82% और अर्बन एरिया में 17%। अगर देखो तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहा था, ट्रेंड बदल रहा था कि अब रूरल एरिया में पॉपुलेशन कम होते गए, 89 से 82, और अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ती गई। क्योंकि तब लोगों को लगा कि नहीं यार, अब गांव में जो है वो पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल रही है ना, गांव में एजुकेशन है न, बरोबर नौकरियां मिल रही है, और दूसरी तरफ शहर में अट्रैक्शन बढ़ रहा था। अट्रैक्शन ही ना, शहर में एजुकेशन अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अच्छी थी, अच्छे घर मिल जाते थे, नौकरियां मिल जाती थी, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, खाना अच्छा मिल जाता, सब चीजें सही मिलती थी, तो लोग अट्रैक्ट होते थे और वो माइग्रेशन करते थे, गांव छोड़कर जो वो शहर में आने लगते थे, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन कम होती गई धीरे धीरे और ये बढ़ती गई। और 2021 का सिनेरियो 2021 में कि जहां पर 83 कर, एक्चुअली 2011 में, ये 21 मैंने लिख दिया है गलती से, 2011 में के 83.02 करोड़ जो है वो रूरल एरिया में है और 38 करोड़ अर्बन एरिया में। परसेंटेज वाइज 68% रूरल एरिया में और 32% अर्बन एरिया में आ गया। देखो कितना बड़ा गैप आ गया कि 2011 है, 21 नहीं, 2011 में 68% अब रूरल एरिया में है और अर्बन एरिया में 32। कि गांव में 68 32, हाँ आज भी गांव में ज्यादा पॉपुलेशन है, शहर में कम है, लेकिन फिर भी देखो नंबर तो बदलते जा रहे हैं ना। आज भी ज्यादातर लोग गांव में रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, ठीक है, उन्हें उनका घर बार कितने फैमिली से जुड़े हुए होते हैं कि नहीं भाई हमें गांव छोड़कर नहीं जाना है, तो वहां पर पॉपुलेशन आज भी ज्यादा है। और आज भी हमारी कंट्री में रूरल एरिया ही ज्यादा है, बड़े बड़े शहर कम हैं, और शहर के आसपास के जो एरिया कहलाते हैं वो सब रूरल एरिया ही कहलाते हैं, ठीक है ना, और कंट्री वहां की ही पॉपुलेशन काउंट करती है। फिर भी वही बात कि अर्बनाइजेशन की वजह से, सिटी एरिया में फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से हमारे यहाँ पर अर्बन एरिया की पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई और रूरल एरिया की पॉपुलेशन डिक्रीज होती गई धीरे धीरे। इनसे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई है कि गांव के लोग जब शहर में आ जाते हैं तो जिन्हें अच्छी नौकरी मिल रही है, जिन्हें अच्छा कामकाज मिल रहा है, उन्हें तो बेनिफिट है, लेकिन जिन्हें कामकाज नहीं मिल रहा है तो वो लोग अनएम्प्लॉयड होकर जो है वो सिटी एरिया में स्लम एरिया क्रिएट करते हैं, कहते हैं ना, वो बेरोजगार हो जाते हैं, घर बार नहीं मिल रहा है, कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा है, तो गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं, छोटी छोटी झुपड़ियां बनाकर वहां रह जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे सिटी की पॉपुलेशन भी जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है। गवर्नमेंट परेशान हो जाती है कि इन सबको फैसिलिटीज हम कैसे प्रोवाइड करें, ठीक है। दूसरी तरफ रूरल में भी तो प्रॉब्लम्स है ना, इसी वजह से तो वो शहर में आते हैं ना। गांव में एग्रीकल्चर के अलावा ज्यादातर कोई बिजनेस नहीं है, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। हाँ आज कहो तो आज डेवलपमेंट हो चुका है हर जगह पर, लेकिन जो पहले नहीं था, लोग जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे, वहां पे डिस्गिस्ट अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती थी, ठीक है, तो जिनकी वजह से रूरल एरिया में भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, तो वो वहां छोड़कर शहर में आ जाते थे। दोनों तरफ है, हर जगह के कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो ये जैसे हमने जो है वो ट्रेंड के बारे में समझा, पॉपुलेशन ट्रेंड, ये आज टॉपिक हमने देखा ना कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में। अब पॉपुलेशन क्यों इतनी ज्यादा हो चुकी है या उसे सॉल्व करने की क्या क्या जो है वो एक मेजर्स हो सकते हैं, इनके पॉइंट्स अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।